कोरबा में आईपीएस रतनलाल दांगी पर यौन उत्पीड़न और साथ ही मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली महिला के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। शिकायतकर्ता महिला के रिश्तेदार अब मीडिया के सामने आ गए हैं। महिला की बहन और जीजा ने बीएसटीवी से बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासे किए। महिला की बहन ने बताया कि साल 2002 और 2003 में शिकायतकर्ता ने अपने ही पिता पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद वह कई बार घर से भाग चुकी है और परिवार की मर्जी के खिलाफ एक पुलिसकर्मी के साथ इंटरकास्ट मैरिज की थी। रिश्तेदारों का आरोप है कि शादी के बाद पैसों के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ तो शिकायतकर्ता महिला ने अपनी ही बहन और जीजा पर मामला दर्ज करा दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। रतनलाल डागी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है एक महिला के द्वारा, जिसमें यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का संगीन आरोप लगाया गया। और आरोप किसी और ने नहीं, उन्हीं के विभाग के एक एसआई की पत्नी है जो उन्हीं के द्वारा आरोप लगाया है। लेकिन रतनलाल डांगी ने भी अपनी लिखित शिकायत अधिकारियों के पास सौंपी है। लेकिन हम महिला के जो परिजन हैं, उनके पारिवारिक परिजन, उनकी छोटी बहन और जीजा जो हैं, उनके पास हम आज पहुंचे हैं और क्या मामला है, क्या कैसा रहा है उनका रवैया, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उनकी छोटी बहन है, हम उनसे पूछेंगे। रवैया तो उनका सर शुरू से ही ठीक नहीं रहा और आज भी ठीक नहीं है, तभी तो ये सब घटना घट रहा है। बचपन से भी उसका शरारती आदत है, इधर उधर करना, 3-5 करना, वो शुरू से ही ऐसी है। अभी जो डांगी सर का जो केस मैटर आया तो हम गूगल में आया तो उस हिसाब से हम पढ़ें इसको। फिर हम हमारे टीआई करतला टीआई को हम पता किए कि ये सर जिस तरह से हाथ काटना और जहर की शीशी लेना, तो ये सब लक्षण को मैं जानती थी ये करती है करके। तो मैं पता की मैं हमारे करतला थाना के टीआई को मेरे मिस्टर ने फ़ोन किया कि सर ये कौन सी लड़की है, कौन है जो आईजी साहब को ऐसा फंसा रही है। तो फिर पता किए तो हम नाम को तो नहीं बोल पाए, कहे कि नाम तो अभी आ नहीं रहा था, पर हमारा जो शक था वो सही हुआ। कहे कि वो इस टाइप की हरकत वही कर सकती, कहे कि वो 2-3 बार हमको धमकी भी डांगी सर के नाम से दे चुकी है। कहे कि कुछ फैमिली मैटर, हमारे घरेलू विवाद चल रहा है, उसमें उसने कई बार हम लोग को धमकी भी दी है। हमारे साथ इनके जीजा जी भी हैं जो बताएंगे कि क्या मामला था और कैसा उनका रवैया रहा है। बताइए कैसा रहा है उनका शुरू से, महिला का। शुरू से मैं शादी के बाद का जान रहा हूँ, उससे पहले तो मेरे मिसेज बता चुकी है। शादी के बाद शादी हुआ और हम लोग को उनका शादी उनका हो गया था। तो 2007 में हमारा शादी हुआ और हम लोग का मेल जोल उनसे बढ़ा। और उसके बाद हम लोग बालको आए उन्हीं के द्वारा, और बालको में इधर उधर और करके मेरे से पैसा उसे लिए थे। तो उसी को मेरे को ज़रूरत पड़ा तो मैं उसी पैसों को लेने के लिए उनका घर गया। और घर गया तो वो मेरे को लड़ाई झगड़ा करने के गाली गलौज दिए हैं, जातिगत गाली गलौज दिए हैं और मारे हैं पीटे हैं करके मेरे को एट्रोसिटी एक्ट में फंसा दिए। और उसके बाद रिपोर्ट लिखा नहीं जा रहा था, लेकिन दबाव बनाए एसपी का ऑर्डर से उन लोग मेरा एफआईआर हुआ। और उसके बाद मैं पता किया तो सत्य हुआ। मैं पुलिस वालों को पूछा तो आपको बुरी तरह से फंसा दिया गया है बोले, और इसमें 5 धारा लगा है और ऐसा धारा है कि आप नहीं बच पाओगे। तो मैं उनको बोला कि सर अंदर होना ही पड़ेगा, तो कम से कम 10 दिन के लिए अंदर होना ही पड़ेगा बोले। तो मेरा आंसू निकल गया और मैं वहाँ से निकल कर मैं भाग गया। उसके बाद वकील किए, उनसे अग्रिम जमानत हुआ। अग्रिम जमानत से कोर्ट में खड़ा हुआ, थाना में पेश हुआ और उसको रेगुलर करवाया। और फिर उसके बाद मेरे को 2 साल का सज़ा सुनाया गया। और सज़ा सुनाने के बाद मैं अब किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि सबकी रिक्वेस्ट से मेरे को जमानत दिया गया। और फिर उसके बाद मैं बरी हो पाया और अभी तक वो केस को मैं भुगत रहा हूँ। आज लगभग 16-17 साल हो गया। जो अपने बहनोई को झूठे केस में फंसा सकती है वो कुछ भी कर सकती है।
तो सीधा आरोप है कि इनका कि शुरू से ही वो एक अलग चाल चलन में रही हैं और परिजनों के ऊपर भी संगीन आरोप लगाए हैं। तो अभी इनका आरोप है कि बहन के द्वारा जो इनके साथ परिवार के साथ जो प्रताड़ना की गई, जो चीज़ इनके साथ केस किए गया, तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि रतनलाल डांगी के ऊपर भी जो आरोप लगाए गए हैं महिला के द्वारा पूरी तरीके से झूठे हैं और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन खैर ये जांच का विषय है, जांच के बाद क्या इसमें सामने आता है देखने वाली बात होगी। कोरबा से शारदा पाल, BSTV।